स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब क्लास 7 का पार्ट 1 का। सोशल साइंस के 2 पार्ट में बुक है। तो पहला जो पार्ट है उसका चैप्टर नंबर 4 जो कि है न्यू बिगनिंग सिटीज़ एंड स्टेट्स, कि कैसे जो है एक नए स्टेट्स का और नए शहरों का जो है शुरुआत होता है, बिगनिंग स्टार्ट होता है, जो है इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आ जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र में जो चीज़ें लिखी गई हैं, यानी कि जो अर्थशास्त्र जो बुक है वो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें जो है उसी के कुछ रेफरेंसेस जो है यहाँ पे सबसे इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है रेफरेंस दिया हुआ है उसका, जिसमें कौटिल्य क्या कहते हैं देख लीजिए। बोला द किंगडम शैल बी प्रोटेक्टेड बाय द फोर्टिफाइंग द कैपिटल एंड टाउन्स एट द फ्रंटायर्स। बोला गया कौटिल्य ये लिखते हैं बुक में कि जो भी किंगडम्स जो फॉर्म होंगे, सॉरी जो किंगडम्स होंगे उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। कैसे? फोर्टिफाइंग करके, मतलब किला बंदी करके, कि शहर के अराउंड जो सारे को क्या कर देना, किला बंदी कर देना। मतलब जैसे कि मान लो ये शहर है, मान लो इतने इलाके में जो है कोई एक किंगडम है, कोई साम्राज्य है, तो क्या करना है, इसको इसके चारों तरफ से जो है क्या करना है, इसके बाउंड्री पे किला बना देना है, फोर्ट बना देना है, ताकि कोई अंदर नहीं आ पाए। आगे बताया गया है द लैंड शुड नॉट ओनली बी केपेबल ऑफ सस्टेनिंग द पॉपुलेशन बट ऑल्सो आउटसाइडर्स इन टाइम ऑफ कैलमिटीज। बोला गया है क्या कि जो राजा होना चाहिए, जो किंगडम्स होना चाहिए, केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ उसके अंदर जितने भी पॉपुलेशन, जितने भी लोग चाहे वो रह सकते हैं, केवल ऐसा ही नहीं होना चाहिए, बल्कि जब भी कोई आपदा आए, ठीक है, जब भी कोई डिजास्टर्स आए, तो उस समय में भी जो है लोग जो है सस्टेन कर पाए, रह पाए, इसका भी जो है फैसिलिटी होना चाहिए, कैपेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी ब्यूटीफुल, ठीक है, उसको सुंदर होना चाहिए। बेइंग इंडोर्ड विद द कल्टिवेबल लैंड, माइंस, timber forest, elephant forest, and good pasture rich in cattle. It should not depend only on rain for water. It should have good road and waterways. It should have a productive activity with a wide variety of commodities. आगे बोला गया कि किंगडम के पास जो है, किंगडम ब्यूटीफुल तो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ वहाँ पे जो कल्टिवेटेड लैंड है, खेती करने वाली जो लैंड है, वो भी काफ़ी ज़्यादा समृद्ध होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। माइंस होने चाहिए जहाँ से आयरन जो है निकाला जा सके और आयरन से जो है वेपन्स बनाया जा सके, ताकि किंगडम्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। टिम्बर फॉरेस्ट होना चाहिए, मतलब ऐसा जंगल होना चाहिए जहाँ से लकड़ियों जो है लाया जा सके, क्योंकि इस टाइम पीरियड में पढ़ेंगे तो जो किला बन रहा था वो मैक्सिमम जो है, जो किंगडम बन रहे थे, तो उसमें जो पैलेस बन रहा था वो सब लकड़ियों से ही बन रहा था। तो फॉरेस्ट भी होना चाहिए जहाँ से आप टिम्बर, लकड़ी जो है मिल सके। एलिफेंट्स, ठीक है, अगर वारफेयर में जाना है, लड़ाई करने के लिए जाना है, युद्ध में जाना है, तो एलिफेंट्स का काफ़ी ज़्यादा रोल था, तो एलिफेंट फॉरेस्ट भी होना चाहिए। और भी बहुत सारे जो है आपको जगह होने चाहिए जहाँ पे जो कैटल्स है, ठीक है, जो गाय भैंस जो बकरी है, वो वहाँ पे चर पाए, क्योंकि ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम था लोगों के लिए। इट शुड नॉट बी डिपेंड ओनली ऑन रेन, और केवल जो है खेती करने के लिए केवल रेन पे ही, ठीक है, खेती करने के लिए या डेली लाइफ में जो वाटर का यूजेज है, इसके लिए लोगों को केवल जो है बारिश पे ही डिपेंड नहीं होना चाहिए। एक अच्छा रोड होना चाहिए, ठीक है, वाटर वेज होना चाहिए, ताकि हम लोग समुद्र के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ताकि ट्रेड हो पाए। और एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी होना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो है वस्तुएं जो है बिक रही होंगी या बन रही होंगी। तो ये सब बात जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि ये किंगडम जो है ऐसा होना चाहिए। आगे आ जाओ, आगे अब स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये देख लेते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखो, तो यहाँ बताया गया है लेट अस रिकॉल। तो क्लास 6 में हमने जो पढ़ा है उसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि बाय द अर्ली सेकेंड मिलेनियम बीसीई, सेकेंड मिलेनियम बीसीई जब चालू होता है, अर्ली टाइम बोला गया मतलब शुरुआती टाइम में, मिलेनियम एक साल को बोला जाता है, बात याद रखना, 1000 साल को क्या बोला जाता है, मिलेनियम। तो 1 से 1000 तक का जो समय है उसको 1 मिलेनियम, और 1001 से जो 2000 के बीच का जो समय है उसको सेकेंड मिलेनियम। और अगर बीसीई में बोला जा रहा है तो उल्टा कर देना है, ठीक है। अगर सेकेंड मिलेनियम बीसीई बोला गया है, ठीक है, सेकेंड मिलेनियम बोला गया है, यानी कि बात हो रहा है 2000 से 101, 2000 से कहाँ तक हो बात हो रहा है, 101 के बीच में, यानी कि 2000 के स्टार्टिंग पे, जो 2000 बीसी के स्टार्टिंग पे जो है
आखिर बोला गया कि डेट इज ओवर फ्यू सेंचुरीज आफ्टर 2000 सी। तो 2000 सी के कुछ शताब्दी बाद, यानी कि मान लो 19 में या 18 में या 17 में जो है, द इंदस, जिसको हड़प्पन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला जाता था, जिसको इंडिया का फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोला गया था क्लासिक्स के अंदर, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, डिसइंटीग्रेट कहने का मतलब क्या है? तो डिसइंटीग्रेट कहने का मतलब है कि बिखर जाना। ठीक है, कोई चीज़ जब खत्म हो जाता है, टूट कर खत्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेटेड। यानी कि लगभग 2000 बीसी के कुछ सेंचुरीज बाद, यानी कि जैसे ही 15 16 17 सेंचुरी जब आता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है। सम ऑफ इट्स सिटीज वेयर अबॉन्डेंड, कुछ जो इसके शहर होते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो कुछ शहर होते हैं, वो वैसे ही लोग क्या करते हैं, उसको खाली करके चले जाते हैं। तो वैसे ही लेफ्ट क्या हो जाता है, वो लोग क्या करते हैं, उसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। इन अदर, और बाकी जगहों पे, सम पीपल कंटिन्यूड लिविंग देयर बट रिवर्टिंग टू रूरल और विलेज लाइफ स्टाइल। कुछ शहरों में जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ शहरों में लोग रह तो रहे होते हैं, लेकिन वापस से वो लोग जो है एक गांव वाले लाइफ स्टाइल पे वापस आ जाते हैं। They had to, since all the components of the Harappan urban order had disappeared। एक तो इस तरीके से जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कि एक शहरी इलाका था, अर्बन सेटलमेंट था। तो होता क्या है कि जो भी हड़प्पन अर्बन सेटलमेंट्स है, तो एक अर्बन इलाके का जो भी चीज़ें होती है, वो सब क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे कि एलोबोरेट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स पाया जा रहा था, वो ख़त्म हो जाता है। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है, वो एलोबरेट जो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो पब्लिक का हो, सभी के लिए हो, या किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, सब खत्म हो जाता है। क्राउडेड स्ट्रीट एंड बिजी मार्केट, ठीक है, एक ऐसा रास्ता जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करता था, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ वाला मार्केट, ये सब क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। डिफरेंट कम्युनिटीज़ विथ स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन, ये भी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, कि अलग अलग समुदाय जो जिनका अलग अलग ऑक्यूपेशन हुआ करता था, अलग अलग काम किया करते थे, जैसे कि मेटल स्मिथ जो लोहे से कोई चीज़ बनाने का काम करते थे, ये भी ख़त्म हो जाते हैं। पोर्टर्स जो पोर्ट्री बनाने का, घड़ा वड़ा बनाने का काम करते हैं, ये भी ख़त्म हो जाते हैं। बिल्डर्स जो बिल्डिंग विल्डिंग बनाने का काम करते हैं, ये भी ख़त्म हो जाते हैं। वीवर्स, क्राफ्ट पर्सन, ये सब क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मतलब ये सब ऑक्यूपेशन जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है इस पीरियड में। ठीक है, ये सब ऑक्यूपेशन क्या होता है, ख़त्म होने लगता है। आगे, और राइटिंग सिस्टम, ठीक है, एक लिखने का तरीका भी होता है, राइटिंग सिस्टम, एक स्क्रिप्ट भी होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो भी खत्म हो जाता है। और सैनिटेशन सिस्टम, साफ सफाई रखने का, ठीक है, आसपास के इलाके को क्लीन रखने का जो सिस्टम था, ये भी खत्म हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एक प्रशासन का जो प्रेजेंस था हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, वो भी खत्म हो जाता है। एंड बिहाइंड इट ऑल अ लार्ज स्टेट स्ट्रक्चर विथ अ रूलिंग क्लास एट द हेड। और इन सब के साथ ही जो है एक काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जो है रूलिंग क्लास सबसे हेड पे, सबसे ऊपर रहता था, ऐसे जो सिस्टम थे वो ख़त्म हो जाते हैं। एंड फॉर द होल मिलेनियम अर्बन लाइफ रिमेन्ड ऑब्सेंट फ्रॉम इंडिया, थ्रो देयर वर मैनी हैव बीन अ फ्यू टाउन हेयर एंड देयर इन नॉर्थ इंडिया। बोला गया है तो लगभग जो है अगले कुछ सेंचुरीज के लिए, मतलब एक मिलेनियम के, लगभग 1000 साल के लिए, लगभग अगले 1000 साल के लिए जो अर्बन लाइफ होता है, शहरी जीवन होता है, वो इंडिया से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, हालांकि इंडिया के, नॉर्थन इंडिया के अलग अलग हिस्सों में कहीं कहीं पे इधर उधर जो है एक शहर जो है, कुछ शहर होते हैं। आगे देखें। जो आगे बोला, इंडीड देयर वेयर इम्पोर्टेंट रीजनल कल्चर विच वी नीड नॉट स्टडी हियर। बोला कि वास्तव में अगर रियलिटी में अगर बात किया जाए, तो कुछ और भी खास जो है रीजनल कल्चर्स जो यहाँ पे थे, जिनको अभी तो हमें डिस्कस करना जरूरी नहीं है। Then in the first millennium BCE, a vibrant new phase of urbanization began in the Ganga Plains, part of the Indus basin and neighboring region, gradually spreading to other parts of the subcontinent। इसके बाद जो है लगभग एक मिलेनियम
यानी कि लगभग 1000 साल बाद जो है फर्स्ट मिलेनियम बीसीई में, दोबारा से जो है अर्बनाइजेशन का एक नया दौर जो है चालू होता है। ठीक है, कहाँ पे? तो गंगा प्लेन्स में। ठीक है, जो नॉर्थन प्लेन्स है इंडिया में, तो गंगा प्लेन्स में और इंदस बैसिन के जो हिस्से हैं वहाँ पे और उनके आसपास के इलाकों में जो है ये दोबारा से एक अर्बनाइजेशन जो है चालू हो जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्सों में भी फैलता है। हाउ डू यू नो दिस? इसको कैसे हम लोग जानते हैं? सेकेंड अर्बनाइजेशन के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं? तो सेकेंड अर्बनाइजेशन के बारे में हम लोग जानते हैं दो जगहों से। पहला है आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन दैट हैव कंफर्म्ड एग्जिस्टेंस ऑफ दोस एंशिएंट सेंटर्स, अर्बन सेंटर। तो पहला हम लोग जानते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन से, यानी कि खुदाई करके जो चीज़ें हमें मिली है जिससे पता चलता है कि पुराने एक शहर जैसा केंद्र के बारे में पता चलता है। दूसरा हम लोग को पता चलता है एंशिएंट लिटरेचर डिस्क्राइबिंग देम, और जो पुराने जो साहित्य है उनसे पता चलता है, ठीक है, जो जिक्र करती है इस समय की, ठीक है, शहरों के बारे में, जैसे कि लेट वैदिक टेक्स्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट या जैन लिटरेचर, ये सब जो है एक न्यू अर्बन सेंटर्स के बारे में जो है रेफरेंस दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से सेकेंड अर्बनाइजेशन चालू होता है। याद रखोगे कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, अब यहाँ पे सेकेंड अर्बनाइजेशन जो है चालू होता है। दिस न्यू फेज इज ऑफन कॉल्ड इंडिया सेकेंड अर्बनाइजेशन। इसी फेज को क्या इंडिया का दूसरा अर्बनाइजेशन कहा जाता है, विच इंसिडेंटली हैज कंटिन्यूड राइट अप टू टुडे। लेट अस सी हाउ दिस फेज हैज इमर्ज्ड। आगे क्या बताया गया? आगे बोला गया है कि ये जो नया फेज, जो सेकेंड अर्बनाइजेशन जो चालू हुआ है, ठीक है, वैसे में ये अभी तक क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, आज तक ये सेकेंड अर्बनाइजेशन ही चल रहा है। तो इस चैप्टर में आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है ये सेकेंड अर्बनाइजेशन का जो है उद्गम होता है।